नमस्कार। आज हम प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के अंदर प्रवास से संबंधित इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि किस तरह से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। मानव प्रजातियों के वितरण संबंधी अनेक सिद्धांत मानव शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए। इन सिद्धांतों की कुछ भौगोलिक सीमाएं भी रही हैं। इनमें टेलर महोदय का सिद्धांत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह सिद्धांत भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। टेलर तथा मैथ्यू इस मत के हैं कि मानव जाति का प्रादुर्भाव मध्य एशिया से हुआ है और वहीं से ये जातियां बाहर की ओर फैली है। मध्य एशिया से ये तीनों महाद्वीपों में प्रायद्वीप की भांति प्रतीत होते हैं, अतः प्रसार सरलतापूर्वक हो सका। इनके अनुसार हिम युगों का प्रभाव विशेषतः उत्तरी गोलार्ध पर ही पड़ा था, जिससे समय समय पर जलवायु तथा वनस्पति की पेटियों में महान परिवर्तन होते रहे और इसके साथ ही ये जातियां भी उत्तर और दक्षिण में हटती गई। चूँकि एक अमुक जाति अमुक वनस्पति पेटी में निवास करती थी और उसी से अपने जीवन यापन की अधिकांश सामग्री प्राप्त करती थी, अतः वह भी पेटी के हट जाने के साथ साथ वहाँ से उस स्थान से हट गई। केवल वे जातियाँ स्थानांतरित नहीं हुई जो जलवायु या इससे संबंधित प्राकृतिक वनस्पति के साथ स्थानांतरित हो गई। अतः जिन जातियों को भी अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर प्रवासित होना पड़ा। इन परिवर्तनों के बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन सभ्यता के विकास के कारण हुआ, विश्व की सबसे प्राचीनतम काली जातियां हैं जो पहले आज की अपेक्षा अधिक विस्तृत थी, परंतु इसके बाद मंगोलाइड तथा काकोसाइड जातियां अधिक सभ्य हो गई। इन्होंने कृषि उद्योग धंधे आरंभ किए। इनकी संख्या भी बढ़ी और वे मध्य एशिया से चारों ओर फैलने लगी। काली जातियां जिनकी संस्कृति का स्तर इन जातियों से काफ़ी नीचे था, इनके द्वारा महाद्वीपीय किनारों की ओर खदेड़ दिए गए और शायद कहीं कहीं ये इन सभ्य जातियों के संपर्क से बचने के लिए स्वयं स्थानांतरित भी हो गई। इस तरह इनमें लगातार किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता रहा। टेलर महोदय के अनुसार हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में प्रवास बहुत पहले से शुरू हो चुका, परंतु बाद में वो हिम युग में उत्तरी भाग हिमाच्छादित हो गया, जिससे बेरिंग जल डमरू मध्य का जो मार्ग है वो बंद हो गया। अतः जातियाँ मध्य एशिया की ओर मुख्य रूप से बढ़ने लगी थी। जैसे लाल सागर भूगर्भ विज्ञान के अनुसार नया सागर और इसके उत्पन्न होने से पहले मध्य एशिया से सामूहिक प्रवास होने लगे थे। अतः ये जातियाँ सरलतापूर्वक अफ्रीका में पहुंच गई। दक्षिण पूर्व में महासागर होने से इन जातियों को ऑस्ट्रेलिया जाने में अवश्य कठिनाई हुई। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में इन जातियों की संख्या न्यूनतम पाई जाती है। इससे सबसे अधिक प्रसार अफ्रीकी तथा उससे कम अफ्रीका में हुआ है। दक्षिणी पूर्वी द्वार जिससे मध्य एशिया के मनुष्य ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुँचे, ये एक समस्या है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जीव शास्त्र की दृष्टि से एक विचित्र महाद्वीप है, जहाँ जीवन का विकास आज भी एक विशेष अवस्था से होकर गुजर रहा है। यही कारण है कि यहाँ जीव संबंधी अनेक अपवाद देखने को मिलते हैं और यदि यह सत्य है तो यह मानना पड़ेगी कि यहाँ की आदिम जातियाँ एशिया से नहीं आई है। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह हिम युग के समय और भी अधिक खुले हुए थे। समुद्र की सतह उस समय वर्तमान सतह से लगभग 200 फुट नीचे थी। अतः यदि यह सही है तो न्यू गिनी तक मनुष्य सरलतापूर्वक पहुंच गए होंगे और बाद में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर गए होंगे। ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है, जिसे जॉन स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये नाम दिया गया। यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि प्रारंभ में उनके कपाल की आकृति कैसी थी। नेग्रिटो लोग दूरस्थ वनों और पर्वतीय प्रदेशों में जीवन बिताते हैं। यह प्रजाति श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइंस द्वीप, न्यू गिनी के अतिरिक्त
अधिकतर अफ्रीका के कांगो प्रदेशों के वनों में युगांडा, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, कैमरून, अंडमान द्वीपों में मुख्य रूप से रहती है। इस प्रकार विभिन्न प्रजातियों के भ्रमण दिशाएं क्षेत्र भिन्न भिन्न रहे हैं। अतः हम ये देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रवास कटिबंध के 3 मुख्य स्तर या मुख्य लेवल निर्धारित किए, जो इस तरह से हैं: प्रवास प्रक्रिया, माइग्रेशन प्रोसेस, कीथ का ग्रंथि रस सिद्धांत, और चौथा है कटिबंध स्तर का सिद्धांत। अब मैं मुख्य रूप से इनकी जो 3 जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में के साथ इनका जो मुख्य सिद्धांत का जो आधार है, उन पे जो मुख्य बातें हैं उन पे कुछ चर्चा करता हूँ। एशिया महाद्वीप को पृथ्वी के विशाल भूखंडों में एक केंद्रीय महाद्वीप है और माना है। इसके 3 प्रायद्वीप हैं: यूरे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। प्रत्येक महाद्वीप में मानव प्रजातियां स्तरों के रूप में मिलती हैं। सबसे पहली प्रजाति निग्रेटो बनी, इसके बाद निग्रो। इसको महाद्वीप के बाहरी ओर खदेड़ दिया गया। सबसे प्राचीन आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीप के किनारों की ओर मिलती हैं। निग्रो के बाद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति बनी। इस जाति ने पहले वाली दोनों प्रजातियों को बाहर की ओर धकेल दिया। इस प्रकार सबसे अंत में विकसित प्रजाति केंद्रीय प्रजाति बन गई। जहाँ प्रजाति विकास की गति अधिक तीव्र रही है, वहाँ आदिम प्रजातियों के भूमि में दबे स्तर अधिक मिलते हैं। इन दबी हुई वस्तुओं में हड्डियों के अवशेष जैसा मिलता है। औजार, शिल्प, आदिम प्रजातियाँ उन प्रदेशों में जीवित मिलती हैं जहाँ उनका उद्भव भी नहीं हुआ, यथा लोक कथाएं मुख्य रूप से इनमें देखने को मिलती हैं। विकास क्रम दोनों प्रकार से एक ही अवशेष जैसा मिलता है, चाहे हम अंदर से हो या बाहर की ओर आवें अथवा बाहर की ओर से अंदर जावें। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिले प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया से केंद्रोन्मुखी प्रवास होता रहा है। अतः टेलर के जो मुख्य जो सार हैं, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मध्य एशिया सबसे पहले प्रजातियों का उद्गम बना। जिन प्रजातियों का उद्गम पहले हुआ वह बाहर की ओर फैलती गई तथा महाद्वीपों के किनारों पर बस गई। बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के भीतरी भागों में बस गई। इसको एक और तरीके से मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक जो प्रजातियां हैं नेग्रिटो कैस्पियन अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ये अपने मूल स्थान के परिधीय भागों में प्रवेशन कर जाती हैं। उत्पत्ति स्थल में अनुकूल जलवायु दशा उत्पन्न होने पर प्रवासित जो इस प्रजाति का एक वर्ग पुनः उत्पत्ति स्थल पर पहुंचता है और नई प्रजाति के रूप में निर्मित हो जाता है। इस प्रकार निरंतर क्रमशः नई प्रजातियां उत्पन्न हुई इस केंद्रीय भाग से बाहर प्रवेशन करती हैं। अपनी पूर्व की प्रजातियों को लगातार बाह्य परिधि भाग में लगातार ये स्थानांतरित करती रहती हैं। इसी क्रम में केंद्रीय भाग में सबसे नवीनतम प्रजाति मंगोलाइड और सबसे बाह्य परिसीमावर्ती भाग में प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो मुख्य रूप से स्थापित हो जाती है। अपने मत के पक्ष में टेलर महोदय ने दावा किया कि कैस्पियन अरल सागर के समीपवर्ती भाग में यदि लगातार खुदाई की जाए तो नवीनतम से प्राचीनतम प्रजातियों को क्रमशः अवशेष प्राप्त होंगे। इस प्रकार वर्तमान प्रजातियों के आवास क्षेत्र को आधार मानकर ही टेलर महोदय ने वैज्ञानिक मत देने का अपना प्रयास किया है, जिसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत या माइग्रेशन जोन स्टेट थ्योरी के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। धन्यवाद।